द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, इस शेयर बाजार में ऐसे ऐसे ज्वेल जो हैं वो छुपे हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, जिनको तलाश करना बड़ा मुश्किल है। आप कोयले की खान से हीरा तो ढूंढ लाएंगे, लेकिन शेयर बाजार से हीरा ढूंढना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और वो भी जब जब वो हीरा साबित हो जाए आपके ढूंढने के बाद भी। मान लो कोई शेयर आज तक तो हीरा था, लेकिन कल कोयला बन जाए, क्या कह सकते हैं। व्हाट कैन बी प्रिडिक्टेड? इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इन द शेयर मार्केट, बट इवन देन ए रफ एस्टिमेट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द मैनेजमेंट, द प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, क्लाइंटेल क्या है, ये सारी बातें जो माने रख करके, टेक्नोलॉजी क्या है, ब्रांड क्या है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके इन्वेस्ट किया जाता है। थोड़ा पेशेंस भी रखा जाता है। बिजनेस है, इसमें कोई एक दो क्वार्टर में खराब आ गई, वर्किंग थोड़ी ढीली आ गई, आ जाने दीजिए, कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। बट गुड विल रिमेन गुड। मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ईमानदार मैनेजमेंट है, कैपेबल मैनेजमेंट है, तो ही विल एलिमिनेट ऑल द इल्स। दिस इज माई वर्डिक्ट। तो दोस्तों, मेरा एक और निवेदन है आपसे। मेरी सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से यह है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते। और मैं टिप्स ही मान लीजिए आप इनको, या कुछ भी मानिए, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये शेयर खरीदना है। ये तो आपको निर्णय लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लेना है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या चक्कर है, जिस चीज़ से आपके परिवारों की, आपके फैमिली की, बच्चों की, परिवार की दिशा बदलेगी, आपकी लाइफ लाइन बदलेगी, आपकी आर्थिक विषमता दूर होगी, और आप जीवन में किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा। उस चीज़ के ऊपर एक आधी घंटा 20 मिनट नहीं लगाना चाहती हो। एक 10 20 15 20 मिनट रोजाना अगर आप मेरा वीडियो देख लें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखो, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई ये लालच नहीं है कि साहब यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट से मुझे पैसा मिले, व्यूवर्स ज़्यादा हों, और वो कुछ नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए सब माने, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। मतलब 1000-500 रुपये मेरे लिए क्या माने रखता है? कुछ नहीं रखता है। लेकिन ये मेरी हॉबी है, मेरी इच्छा है कि आई विल डू समथिंग फॉर द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, पर्टिकुलरली फॉर द रिटेल सेक्टर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखें, बने। जो एक्सपर्ट हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनको मेरा गुरु मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ, मैं इसका शेयर बाजार का एक बहुत बड़ा केयर टेकर हूँ। ये कोई मैं बहुत प्रख्यात हूँ या कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, नहीं। मैं भी एक सामान्य आदमी आपकी तरह, बस मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ली है। मैं रात और दिन मतलब सर्च करता हूँ, रिसर्च करके निकालता हूँ शेयरों को, इस लिहाज से। तो खैर, अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टाइम भी वेस्ट आपका नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं कौन से शेयर पर आप शेयर का नाम जानने को आतुर होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पिट्टी इंजीनियरिंग, PITTI, पिट्टी इंजीनियरिंग। शेयर का नाम क्या है? PITTI, पिट्टी इंजीनियरिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप सुनेंगे तो यू विल सरप्राइज। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जो ग्रोथ की रफ्तार इसने ली है, 1982 की कंपनी है ये, 1983 की कंपनी है, और इसके प्रमोटर एक बहुत सामान्य आदमी है, आपकी और हमारी तरह ही थे। लेकिन दोस्तों, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो रंग लाती है। तो अब चलते हैं, इसके प्रोडक्ट क्या है इस कंपनी के। पहले तो आपको ये बताते हैं, नाम बता दिया, नाम 3-4 बार बताया मैंने, अगर आप सुनेंगे ध्यान से। PITTI, पिट्टी इंजीनियरिंग। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट, ट्रांसमिशन पार्ट्स, चैसिस, क्राफ्ट, प्रोसिशन और मैकेनिकल पार्ट्स, एरोस्पेस पार्ट। सबसे बड़ी बात यह, एरोस्पेस पार्ट, दिस इज ए वेरी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। आसमान में उड़ता है हवाई जहाज। ऑटोमोबाइल तो सड़क पे चलते हैं, चलो कोई गड़बड़ हो जाए सड़क पे साइड खड़ा हो जाएगा। आसमान के अंदर तो कोई सड़क नहीं है ना भैया, वो तो सीधा नीचे आएगा और ऊपर उसमें बैठे हुए लोगों की जान लेगा। मतलब फिर लैंडिंग गियर एंड इंजिन्स फॉर एरोप्लेन्स। इंजन, एरोप्लेन के इंजन बनाते हैं और लैंडिंग गियर बनाते हैं। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो लैंड करते समय उस गियर में कोई गड़बड़ हो गई तो कुछ सा कुछ हो सकता है। मतलब कितना प्रेशर होता है, कितनी तेज रफ्तार से नीचे आता है। जब मैं कहता हूँ कि टेक ऑफ करते समय नहीं होती है, उतरते समय जब वो लैंड करता है ना, लैंडिंग टाइम पर, मेरे को खुद को डर लगता है कई बार। मैं अब बैठेगा तो, हालांकि आदत में आ चुका है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा डर लगता ही है।
तो अच्छा, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलिक hydraulic and pneumatic parts, valves and actions, electrical steel laminators used in various industries, state and rotocare assemblies, die cast rotors, sheet metal, precision machine, tooling solution और engineering services। और ये जो लीडर है, प्रमोटर, ये देखो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट टू 11 देशों को एक्सपोर्ट करती है ये, अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, 6 कॉन्टिनेंट्स में 11 देशों को एक्सपोर्ट करती है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में पकड़ है इसकी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आर वेल रेस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स। हैदराबाद और औरंगाबाद में 2 जगह इसके प्लांट हैं, और 1983 का जन्म हुआ था कंपनी का, अब जाकर के कंपनी जमी है पिछले 5-7 सालों में। मोस्ट रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील सेमीटर्स, मोटर कोर्स, सब असेंबलीज, डाई कास्ट रोटर्स एंड प्रेस टूल्स, इनके बहुत ही हाई रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर हैं। प्रमोटर ने अपने शेयर प्लेस थे, ये तो मतलब सामान्य आदमी थे, इन्होंने तो अपने मेहनत के दम पे प्रमोट किए, सब गिरवी पड़े थे। अब उसके बावजूद भी शेयर छुड़वा लिए हैं। जब भाव बढ़े तो शेयरों को बेच करके मार्केट में, और वो शेयर जो गिरवी पड़े थे वो छुड़वाए हैं। 10% होल्डिंग अभी छुड़वाई है, पिछले क्वार्टर में छुड़वाई है, और आज भी इनकी जो होल्डिंग है वो, आई टेल यू द फैक्ट, आज भी इनकी होल्डिंग जो है 56.3% होल्डिंग है, मतलब दे आर सोल ओनर ऑफ द कंपनी। एफआईज की 1.1% है, डीआईज की 16.6% है, और पब्लिक की 26.2%। इस कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो 18 करोड़ रुपए है। 5 पेड अप शेयर है, यानी 3 करोड़ 60 लाख शेयर हो गए। शेयरों नंबर ऑफ शेयर हो गया 3 करोड़ 60 लाख। पेड अप का मतलब फेस वैल्यू 5 रुपए है, और इक्विटी टोटल 18 करोड़ रुपए की, तो 3.6 करोड़ शेयर हो गए। अच्छा, रिजर्व 850 करोड़ रुपए, बोरोविंग 565 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटी 370 करोड़ रुपए की है, कुल 1803 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। और फिक्स असेट 648 करोड़ रुपए, CWIP 66 करोड़, इन्वेस्टमेंट 258 करोड़ रुपए, अदर असेट्स 837 करोड़ रुपए, वही 1803 करोड़ रुपये। अच्छा, अब इसका अपन जो और जो डाटा हैं उन डाटाज की भी आपको अवलोकन करवा देते हैं। इट्स ए रेयर मतलब इट्स ए रेयर कंपनी जो ज़मीन से उठ के आ रही है, पुरानी जमी हुई कंपनी है। प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार हो गया, उस कारण से टेक्नोलॉजी शानदार है। ये जो धीरे धीरे उठती हैं ना ये कंपनियां, ये बहुत कठोर परिश्रम से लोग उठाते हैं, तो ये कभी इनमें कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रमोटर को ये कंपनी जान से भी प्यारी है। दूसरी पीढ़ी चल रही है, आप देख लो। मार्केट कैप 5022 करोड़ रुपए है, प्राइस 1416 रुपये, 5 फेस वैल्यू का शेयर है, उसकी प्राइस 1416 रुपये। हाई लो 1512, 622, यानी 622 रुपये से बढ़ के 1416 रुपये आज इसका रेट है। ये कितना हो गया, ये बात बाद में करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशो 47.3 है। पी रेशो ज़्यादा नहीं, इसकी ग्रोथ को देखते हुए और इसके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। 47 का पी स्मॉल कैप कंपनी में, जो कि हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, इट इज नॉट ऑन द हायर साइड। बुक वैल्यू 245 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.11% है, ROC 20.1 है, ROE 24 है। दोनों बहुत फर्स्ट क्लास हैं दोनों। फेस वैल्यू 5 रुपये, और 5 ईयर्स में क्या दिया कंपनी ने। आज के 5 साल पहले शेयर की कीमत 50 रुपये थी, आज 1416 है। 28.32% कर दिया पैसे को 5 साल में कंपनी ने। कंपनी हैज मल्टीप्लाइड द मनी इन द शेयर मार्केट बाई 28.32 टाइम्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। आप देख लीजिए, मनी स्पिनिंग कंपनीज में लेके आया हूँ आपके लिए। बड़ी मुश्किल से ढूंढता हूँ, रात और दिन लगा रहता हूँ इस काम में, और आप लोग देखते नहीं हो ढंग से। बड़े अफसोस की बात है, रियली वेरी सॉरी। मेरा कुछ नहीं लोगे, मैं तो मेरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा धर्म निभा रहा हूँ। इंसानियत का धर्म है ये, मतलब
ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग इस समय का फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। प्रॉफिट CAGR 5 साल में 29.8 का प्रॉफिट CAGR रहा है इसका। 30% से बढ़ती है क्या कोई कंपनी? प्रॉफिट में ग्रोथ आती है क्या? नहीं आती है, बहुत रेयर कंपनी है। प्रमोटर इंक्रीज होल्डिंग, अभी अभी प्रमोटर ने 2.69% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, विच शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन द कंपनी। वरना भाई इतने महंगे भाव पे पैसे कौन लगाएगा? मतलब कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट को, जब भी लगाया है ना। अच्छा, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, EPS, ये सब देखते हैं। 3 क्वार्टर्स का कंपेयर करेंगे, जो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और सीक्वेंशियली भी हो जाएगा। सेल 303 करोड़ रुपए, जून 24 में 360 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 379 करोड़ रुपए थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 करोड़ रुपए, जून 24 में 16 करोड़ रुपए, सितंबर 24 में 16 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ रुपए, जून 24 में 19 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 34 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 87 पैसे थी सन 23 में, जो आज बढ़कर के 9 रुपये 60 पैसे आई है इस क्वार्टर के अंदर। ईयर ऑन ईयर 50% ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी तो एवरेज आई है 30% की पिछले 5 साल में। अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं अपन इसके, सब कुछ कर चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। FY 19, FY 23 और TTM। FY 19 में सेल थी 622 करोड़ रुपए, FY 23 में 1100 करोड़ रुपए, TTM आई 1360 करोड़। TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 मार्जिन 15%, 14%, 15%, यानी ऑलमोस्ट मार्जिन इज मेंटेन्ड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज ए वाइड फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द मेटल एंड अदर रॉ मटेरियल। नेट प्रॉफिट 24 था, जो 19 में सन 19 में 24 करोड़ का था। FY 23 में 59 करोड़ रुपए हुआ और TTM में बढ़ के 106 करोड़ रुपए हो गया। और अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 95 पैसे था। FY 23 में 18.36 करोड़ रुपए हुआ और TTM में 32 करोड़ रुपए गया। मोर देन 50% ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड EPS। माय डियर सर, you see the wonder of the company, wonderful achievement on the part of this company. That's all. I am not agent of the company. I am not broker, operator, dealer, and any. I have no association with the company. I have no stake in the company. I am not having these shares. मैं खरीद लूँ कल को, वो बात अलग है। अभी आई एम टाइट फाइनेंशियली। आई विल सी माई एंटायर मनी इन्वेस्टेड इन अदर ब्यूटीफुल शेयर्स, दैट्स ऑल। तो अब ये पूरी बात मेरी बात हो गई है। अच्छा, अब इसका कैश फ्लो देख लेते हैं। 74 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया कंपनी ने, टोटल कैश जनरेशन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रफली 75 करोड़। बस इतना ही प्रॉफिट हुआ था एक साल में, यानी FY 24 को हम देखेंगे, अभी TTM नहीं, FY 24। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 234 करोड़ रुपए किया और फाइनेंसिंग पे 189 करोड़ रुपए किया। तो इस प्रकार से 36 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो रहा है उसके बावजूद भी। तो कंपनी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इक्विटी 18 करोड़ रुपए, रिजर्व 850, ये बता चुके हैं, और बता देते हैं। रिजर्व 850 करोड़ रुपए, बोरोविंग 565 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटी 370 करोड़ रुपए है। कंपनी ऑलमोस्ट 500-550 करोड़ रुपए का जो लोन है कंपनी पर, वो कंपनी का 106 करोड़ का प्रॉफिट है। उस हिसाब से 4 साल में कंपनी रिपे कर देगी इसको। कोई खास लोन नहीं, कुछ भी नहीं। कंपनी कैपेक्स भी तो कर रही है ना भाई। 130 करोड़ रुपए का कंपनी कैपेक्स करने जा रही है। एंड कंपनी सेइंग दैट एवरी ईयर वी विल इन्वेस्ट 30 to 40 करोड़ रुपीज। तो कंपनी, बट नेचुरल द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल इन्वेस्ट। इसके कई वर्टिकल है, उसमें जिस भी वर्टिकल में डिमांड होगी 30-40 करोड़ रुपये ठोक देंगे, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा साहब, तो वर्किंग कैपिटल डेज 97 डेज है। दे आर क्वाइट इन लाइन विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। होल्डिंग बताई दी मैंने आपको। और इसके प्रमोटर हैं मिस्टर शरद बी पिट्टी। प्लांट आपको बताई दिए मैंने, औरंगाबाद और हैदराबाद में है। कैपेक्स, बस कैपेक्स की बात बताई दी, दैट्स ऑल। ये बात करीब करीब पूरी रहती है, यहीं रहने देते हैं इसको। और मेरा जो आपसे निवेदन मैंने किया है कि आप प्लीज़ इसका वीडियो पूरा देखें, हर वीडियो को पूरा देखें। ये आप, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए दे दो, देखें कोई आदमी सिखा देगा आपको ये सारी चीज़ें।
तसल्ली से नहीं बताएगा। एवरी डे आई एम गिविंग 2 शेयर्स विद कंप्लीट डिटेल्स एंड फ्यूचर्स। ये जो पिट्टी लेमिनेशन का शेयर है, पिट्टी ये जो पिट्टी इंजीनियरिंग है, इसके प्रोडक्ट कुछ इस तरह के हैं कि जो प्रोडक्ट सेवरल सेक्टर्स को सर्व करते हैं, B2B सर्व करते हैं, लेकिन सेवरल सेक्टर्स हैं। इतना सा चलेगा, एक सेक्टर में थोड़ी ढिलाई गई, दूसरा तीसरा चलता रहेगा। तो अंडर दिस से इसमें कोई गिरावट की संभावना नहीं है। शेयर के प्राइसेस तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ऐसी सूरत में ये आपका आउटलुक है। क्या करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें। शेयर में मुझे दम लगती है और इसको बड़े बड़े लोगों ने होल्ड कर रखा है, खरीद रहे हैं, बड़े बड़े आदमी खरीद रहे हैं। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इट डजेंट लुक नाइस, मतलब किसी की सीक्रेसी को आउट करना, ये बात है। तो थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू दोस्तों। आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।